अभी मैं एक प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा। इस प्रॉब्लम को जेईई मेन 2013 में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन आपका क्या है। अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट ऑन अ लॉन्ग इंक्लाइंड प्लेन ऑफ स्लोप 45 डिग्री। आपका देखिए क्या है, यही आपका एक लॉन्ग इंक्लाइंड प्लेन है और इस लॉन्ग इंक्लाइंड प्लेन का स्लोप आपका दिया हुआ है 45 डिग्री। तो स्लोप का मतलब आपको यह समझना है कि ये लॉन्ग इंक्लाइंड प्लेन आपका हॉरिजॉन्टल से आपका 45 डिग्री के एंगल पर है। तो यहां पर हम लोग इस एंगल को थीटा ले लेते हैं और थीटा का वैल्यू यहां पर आपका 45 डिग्री है। और इसी लॉन्ग इंक्लाइंड प्लेन पर एक बॉडी का मोशन स्टार्ट होता है फ्रॉम रेस्ट से। तो यही हमारा आपका एक बॉडी है और ये बॉडी इंक्लाइंड प्लेन के जिस पॉइंट पे आपका रखा गया है उसी पॉइंट को हम लोग ओरिजिन मान लेते हैं और डाउन द इंक्लाइन हम लोग यहां पर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस को हम लोग ले लेते हैं। और यहां पर देखिए बॉडी का जो आपका इनिशियल वेलोसिटी है ये आपका 0 है, ये आपका प्रॉब्लम में आपका दिया हुआ है। इसके बाद देखिए क्या है कि द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द प्लेन। ये जो हमारा इंक्लाइंड प्लेन है और ये जो बॉडी है, इस दोनों के लिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू यहां पे 0.3x आपका दिया हुआ है। और यहां पे देखिए स्मॉल एक्स आपका क्या है, स्मॉल एक्स इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड डाउन द प्लेन। यानी कहने का मतलब बॉडी आपका जब आपका इंक्लाइंड प्लेन पर ऑरिजिन से डाउन द इंक्लाइन एक्स डिस्टेंस पर है तो यहां पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू इस इंक्लाइंड प्लेन और बॉडी के लिए 0.3x है आपका। यहां पर देखिए आप क्या कि ये जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ये हमारा आपका कांस्टेंट नहीं है। ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू स्मॉल एक्स पर आपका डिपेंड आपका कर रहा है। यानी कहने का मतलब बॉडी जब आप जिस समय आपका ओरिजिन पर होगा तो ओरिजिन पर के लिए एक्स का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। तो ओरिजिन पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू आपका 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी ओरिजिन पर बॉडी के ऊपर आपका कोई भी आपका फ्रिक्शनल फोर्स आपका एक्ट आपका नहीं करेगा क्योंकि ओरिजिन पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू आपका 0 है। अब देखिए यहां पर हम लोगों को कैलकुलेट करना है द बॉडी विल हैव मैक्सिमम स्पीड व्हेन। यानी बॉडी जब आपका डाउन द इंक्लाइन आपका मूव कर रहा है तो बॉडी का मैक्सिमम स्पीड जिस पॉइंट पर होगा उस पॉइंट का ओरिजिन से आपका डिस्टेंस अगर x है तो उसी x को हम लोगों को यहां पर कैलकुलेट कर लेना है कि x का वैल्यू आपका क्या होगा। तो सबसे पहले चूंकि यहां पर प्रॉब्लम में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू ओरिजिन से x डिस्टेंस बिलो डाउन द इंक्लाइन आपका दिया हुआ है तो हम लोग इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम को ड्रॉ करते हैं यहां पर। तो यहां पर देखिए तो इस बॉडी के ऊपर आपका कौन कौन सा फोर्स आपका लगेगा। अर्थ के कारण इस बॉडी के ऊपर mg आपका एक्ट करेगा आपका वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब देखिए क्या है, ये जो इंक्लाइंड प्लेन का सरफेस है इस इंक्लाइंड प्लेन के सरफेस के कारण इस बॉडी के ऊपर इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपका एक फोर्स आपका एक्ट करेगा। इसी फोर्स को हम लोग नॉर्मल फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। क्योंकि यहां पर बॉडी का मोशन आपका डाउन द इंक्लाइन हो रहा है आपका तो इस बॉडी के ऊपर अप द इंक्लाइन आपका काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स आपका एक्ट करेगा। और इस काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स को हम लोग यहां पर स्मॉल एफ के से डिनोट करते हैं। यानी एफ के आपका यहां पे काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स आपका हो गया आपका। अब देखिए हम लोग यहां पे mg को कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं। तो देखिए तो mg जो है आपका वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन वाले लाइन को अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर
प्रोड्यूस किया जाए तो ये देखिए, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन से आपका कितना एंगल पर होगा, 90 डिग्री। ये एंगल थीटा, ये 90 डिग्री, तो ये एंगल हमारा आपका क्या हो जाएगा, ये एंगल हमारा आपका 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। अब देखिए एन वाला लाइन को अगर प्रोड्यूस किया जाए तो यहां देखिए, तो इंक्लाइंड प्लेन पर एन वाला लाइन आपका क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये अगर एंगल अगर 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल आपका क्या हो जाएगा, ये एंगल आपका थीटा हो जाएगा। तो mg का कंपोनेंट एन वाले लाइन के अलोंग आपका क्या हो जाएगा, mg cos थीटा हो जाएगा, और mg का कंपोनेंट आपका डाउन द इंक्लाइन आपका क्या हो जाएगा, आपका mg sin थीटा हो जाएगा आपका। अब यहां पर देखिए क्या है कि ये बॉडी आपका इंक्लाइंड प्लेन पर, इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपका मूव नहीं कर रहा है, तो न्यूटन साहब के फर्स्ट लॉ से इस बॉडी के ऊपर इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपका नेट फोर्स आपका 0 होगा। यानी कहने का मतलब यहां पे एन आपका इक्वल हो जाएगा आपका mg cos थीटा के। और हम लोगों को मालूम है कि काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स को कैलकुलेट करने का जो मैथमेटिकल फार्मूला होता है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं नॉर्मल फोर्स से। और इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू दिया हुआ है, तो जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू है इसी को हम लोग कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू हम लोग मान लेंगे। तो यहां पर देखिए, तो ऑरिजिन से x डिस्टेंस बिलो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू आपका क्या है, 0.3x। तो म्यू के जगह पर हम लोग 0.3x को लिख देते हैं। और यहां देखिए एन आपका मैंने क्या कैलकुलेट किया, mg cos थीटा, तो एन के जगह यहां पर हम लोग mg cos थीटा को हम लोग लिख देते हैं। यानी यही आपका काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स का आपका वैल्यू हो गया आपका 0.3x mg cos थीटा। अब देखिए क्या है कि अगर आप ध्यान से अगर ऑब्जर्व करिए तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू आपका x पर डिपेंड कर रहा है। यानी कहने का मतलब है कि अगर x इक्वल टू अगर हम लोग 0 ले लें तो यहां पर Fk का वैल्यू आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि x इक्वल टू 0 पर म्यू का वैल्यू आपका 0 है। तो एट x इक्वल टू 0 पर बॉडी के ऊपर आपका कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स आपका एक्ट आपका नहीं करेगा। तो बॉडी डाउन द इंक्लाइन जो मूव करेगा आपका mg sin थीटा, यानी mg sin थीटा के कारण आपका बॉडी आपका डाउन द इंक्लाइन आपका मूव करेगा। तो देखिए क्या है कि डाउन द इंक्लाइन मूव करने के कारण बॉडी का डिस्टेंस ऑरिजिन O से जो कि आपका x है ये आपका इंक्रीज करेगा, और x के इंक्रीज करने के कारण बॉडी के ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स आपका ये भी आपका इंक्रीज करेगा। तो इस इंक्लाइंड प्लेन पर आपको एक पॉइंट आपको ऐसा जरूर मिलेगा जिस पॉइंट पर काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू आपका mg sin थीटा के आपका इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं कि इस इंक्लाइंड प्लेन पर जिस पॉइंट पर काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू mg sin थीटा के इक्वल हो जाता है उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आपका क्या होगा। तो यहां पर देखिए, तो एफ के को हम लोग सिंपली इसमें हम लोग रख देते हैं 0.3x mg cos थीटा, और ये इक्वल हो जाएगा आपका किसके, mg sin थीटा के। यहां देखिए तो mg और mg देखिए कैंसिल आउट हो गया, 0.3 को हम लोग 3/10x लिख सकते हैं, और ये आपका इक्वल हो जाएगा किसके, cos थीटा को राइट हैंड साइड ट्रांसफर कर देते हैं, तो sin थीटा बाय cos थीटा ये इक्वल हो गया आपका tan थीटा के। और यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम में थीटा का वैल्यू आपका 45 डिग्री दिया हुआ है, तो tan 45 डिग्री का वैल्यू आपका 1 होता है। यानी कहने का मतलब 3x/tan इज इक्वल टू आपका 1 हो गया। तो यहाँ से देखिए तो 3x इक्वल टू 10 हो गया। अब इसको अगर सॉल्व किया जाए तो x का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, आपका 10/3 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब इंक्लाइंड प्लेन पर जिस पॉइंट पर काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स और mg sin थीटा का वैल्यू आपका इक्वल हो जाता है उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आपका 10/3 मीटर आपका होगा। अब देखिए क्या है, इंक्लाइंड प्लेन के इस पॉइंट पर बॉडी के ऊपर आपका नेट फोर्स आपका
जीरो हो गया। नेट फोर्स जीरो क्यों हो रहा है? क्योंकि इस पॉइंट पर एफ के और एम जी साइन थीटा दोनों आपका इक्वल है, इसलिए बॉडी के ऊपर आपका नेट फोर्स आपका जीरो हो गया। अब आप देखिए यहां पर समझिए कि x का वैल्यू यानी 4x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बट लेस देन 10/3 मीटर। यानी कहने का मतलब ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट के बीच में यहां पर mg साइन थीटा का जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर होगा आपका काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स के। अब देखिए क्या है कि जैसे ही बॉडी आपका डाउन द इंक्लाइन की तरफ आपका मूव करता है, तो चूंकि mg साइन थीटा का वैल्यू आपका fk से आपका ग्रेटर है, तो बॉडी के ऊपर आपका नेट फोर्स आपका एक्ट करेगा आपका डाउन द इंक्लाइन। तो डाउन द इंक्लाइन नेट फोर्स एक्ट करने के कारण क्या होगा कि बॉडी का स्पीड आपका कंटिन्यूअसली आपका इंक्रीज करेगा अप टू x इक्वल टू 10/3 मीटर। और जैसे ही बॉडी आपका इस पॉइंट यानी x इक्वल टू 10/3 मीटर को क्रॉस करके डाउन द इंक्लाइन की तरफ मूव करता है, तो उस कंडीशन में 4x ग्रेटर देन 10/3 मीटर के लिए mg साइन थीटा का वैल्यू आपका लेस हो जाता है fk से। यानी कहने का मतलब x इक्वल टू 10/3 मीटर को जैसे ही क्रॉस करता है बॉडी आपका डाउन द इंक्लाइन के अलाउंग, तो अब mg साइन थीटा का वैल्यू आपका लेस है, fk का वैल्यू आपका क्या है, आपका ग्रेटर है। यानी अब बॉडी के ऊपर जो नेट फोर्स जो आपका एक्ट करेगा ये अप द इंक्लाइन आपका एक्ट करेगा, जबकि आपका बॉडी आपका मूव कर रहा है आपका डाउन द इंक्लाइन। यानी इस पॉइंट के बियॉन्ड डाउन द इंक्लाइन बॉडी का स्पीड आपका क्या होगा, डिक्रीज करेगा। बॉडी का स्पीड डिक्रीज करने का एकमात्र रीजन यही है कि बॉडी का मोशन हो रहा है डाउन द इंक्लाइन और बॉडी के ऊपर नेट फोर्स आपका एक्ट कर रहा है अप द इंक्लाइन, इसलिए बॉडी का स्पीड आपका डिक्रीज करेगा। तो ओवरऑल आपका देखिए रिजल्ट क्या आया कि x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू 10/3 मीटर के बीच में बॉडी के ऊपर नेट फोर्स आपका डाउन द इंक्लाइन आपका एक्ट कर रहा है, तो बॉडी का स्पीड आपका कंटिन्यूअसली इंक्रीज करेगा। और जैसे ही बॉडी आपका x इक्वल टू 10/3 मीटर को क्रॉस कर जाएगा, तो बॉडी के ऊपर नेट फोर्स आपका अप द इंक्लाइन आपका एक्ट आपका करने लगता है। तो x इक्वल टू 10/3 मीटर के बियॉन्ड डाउन द इंक्लाइन बॉडी का स्पीड आपका डिक्रीज होना आपका शुरू हो जाएगा। तो बॉडी का स्पीड आपका मैक्सिमम आपका कहां पर होगा, x इक्वल टू 10/3 मीटर पर। तो यहां पे अगर आप 10 को अगर आप 3 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका जो रिजल्ट आएगा 3.3 मीटर। तो यही हमारा यहां पर आपका क्या हो गया, आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका डी होगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया। अगर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझने में आपको कहीं भी किसी भी ढंग का डाउट आएगा तो आप कमेंट आप जरूर कीजिएगा।